नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। सबसे पहले सदन में राष्ट्रगान हुआ, उसके बाद पिछले सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद पीएम मोदी ने लोकसभा सदस्य की शपथ ली। पीएम मोदी के बाद उनकी कैबिनेट के लोकसभा सांसदों ने भी शपथ ली। सत्र शुरू होने से पहले संसद पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि देश चलाने के लिए सबकी सहमति जरूरी है। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश को एक जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है। संसद सत्र शुरू होने से आधे घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र किया। दरअसल कल यानी 25 जून को देश में आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 25 जून न भूलने वाला दिन है। इसी दिन संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। प्रधानमंत्री ने 14 मिनट 28 सेकंड के भाषण में इमरजेंसी के अलावा नए संसद भवन, नए सांसदों, जिम्मेदार विपक्ष, तीसरे कार्यकाल, विकसित भारत पर अपनी बात रखी। राज्यसभा में भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को पीयूष गोयल की जगह नेता सदन बनाया गया है। नड्डा गुजरात से राज्यसभा के सांसद हैं। नीट परीक्षा के पेपर लीक की जांच में अब तक देश के अलग अलग राज्यों से 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिहार से 13, झारखंड से 5, गुजरात के गोधरा से 5 और महाराष्ट्र के लातूर से 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इंदौर में बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या के आरोपी पीयूष और अर्जुन को सोमवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपी को भोपाल के नजदीक मंडी द्वीप से पकड़ा गया है। वे वहां एक रिश्तेदार के घर में छिपे थे। पुलिस दोपहर 12:30 बजे के बाद दोनों को लेकर इंदौर के एमजी रोड थाने पहुंची। आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल पिस्टल और बाइक बरामद की है। कोर्ट से रिमांड पर लिया जा रहा है। इंदौर के विजयनगर इलाके में एक युवती ने 8वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। मृतक युवती की पहचान सुरभि जैन के रूप में की गई है। वह टीसीएस कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर थी। युवती का मोबाइल बिल्डिंग की छत पर ही पड़ा मिला है। फिलहाल आत्महत्या का कारण सामने नहीं आया है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। दमोह में होमगार्ड जवान, उसके बेटे और भतीजे की हत्या कर दी गई। मामला जिले के देहात थाना क्षेत्र के बांसा तारखेड़ा गांव का है। मृतक और 3 आरोपी एक ही परिवार के हैं। एसपी से मिली जानकारी के मुताबिक होमगार्ड जवान रमेश विश्वकर्मा का उसके ही परिवार के लोगों से विवाद चल रहा था। करीब 1 महीने पहले भी उनके बीच विवाद हुआ था। आरोपियों ने सोमवार को रमेश पर तलवारों से हमला कर दिया। सिवनी जिले में गोवंश की हत्या किए जाने के मामले में सोमवार को प्रशासन ने आरोपियों के मकानों को ढहा दिया। प्रशासन ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया। जिन आरोपियों के घरों पर तोड़फोड़ की कार्यवाही की गई उनमें इरफान मोहम्मद निवासी खेरी, सादाब खान निवासी गबरी और वाहिद खान निवासी गबरी शामिल है। इस दौरान राजस्व अमला और पुलिस अमला मौजूद रहा। मानसून 3 दिन के अंदर मध्य प्रदेश में 32 जिलों में पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 5 दिन में यह पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा। सबसे आखिरी में ग्वालियर चंबल संभाग में पहुंचेगा। इस बार सामान्य से 106% तक बारिश होने का अनुमान है। 25 व 26 जून को स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा। इससे पूरा प्रदेश मानसूनी बौछार से भीग जाएगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में इंदौर, रायसेन के भीमबेटका और सांची, भिंड, विदिशा, अनूपपुर के अमरकंटक, डिंडोरी, बालाघाट, पांडुआ में आकाशीय बिजली गिरने या चमकने के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।